नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आप सबका अपने चैनल लर्न बाय फन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं, टिकट एल्बम, जो कि कक्षा 6 वसंत भाग 1 से लिया गया है, जिसके लेखक हैं सुंदरा रामस्वामी जी। यह एक कहानी है जो कि हिंदी साहित्य के गद्य खंड में कहानी विधा में लिखा गया है। टिकट एल्बम भी होती क्या, इसके बारे में जानते हैं। टिकट यानी कि जो पोस्टल टिकट होती है, जैसे कि हर कंट्री की अपनी अपनी टिकट होती है, अलग अलग कंट्री की अलग अलग टिकट होती है। जैसे इंडिया की अलग है, पाकिस्तान की अलग, ऑस्ट्रेलिया की अलग, अमेरिका की अलग, रूस की अलग। तो जो टिकट होती है वो उनको क्या करते हैं, कई बच्चों को अलग अलग सबका शौक होता है बचपन में, तो वो टिकट कलेक्ट करता है और वो उनको टिकट को एक एल्बम में पेश कर देता है, जिसके उससे के बन जाते हैं टिकट एल्बम। जो टिकट होती है इनका कलेक्शन कई बार बहुत एक्सपेंसिव होता है। इसका रीज़न क्या होता है, जो पुराने टिकट होते हैं उनकी वैल्यू ज़्यादा होती है, वो डिमांड में ज़्यादा होते हैं। अब उस एक टिकट के लिए कई लोग कई बार कुछ ज़्यादा पे करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं कि अगर तुम मुझे वो टिकट दोगे तो मैं तुम्हें ज़्यादा पैसे दूंगा। चलिए इस कहानी के बारे में पढ़ते हैं। इस कहानी के दो मुख्य किरदार हैं, राजप्पा और नागराजन। जो राजप्पा है उसे टिकट कलेक्शन का बड़ा शौक है। वो अपनी मेहनत से घर घर जाके लड़कों से पूछ पूछ के टिकट इकट्ठी करता है और उन्हें पेस्ट करके एक एल्बम बना लेता है। जबकि जो नागराजन है उसकी जो मामा है सिंगापुर से, वो एक बनी बनाई एल्बम जो है गिफ्ट कर देते हैं। पहले राजप्पा की एल्बम को बहुत पसंद किया जाता था, लेकिन जब से नागराजन की एल्बम आई थी तब से कोई उससे बात भी नहीं करता था। राजप्पा ईर्ष्या के मारे नागराजन की एल्बम को चुरा लेता है और उसे जला देता है। जब राजप्पा ये काम करता है तो उसके मन में गिल्ट हो जाता है कि मैंने कोई गलत काम किया है, जिसकी वजह से उसको सारा दिन बेचैनी रहती है, उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और नागराजन बहुत दुखी होता है। वो रोता रोता राजप्पा के घर जाता है कि मेरे साथ ऐसे बुरा हुआ। जबकि राजप्पा को पता था कि काम मैंने किया है, तो उसे उसका रोना देखा नहीं गया और अपनी गलती सुधारने के लिए वह अपनी टिकट एल्बम नागराजन को गिफ्ट कर देता है। चलिए पाठ को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता। आजकल सबके सब नागराजन को घेरे रहते। नागराजन घमंडी हो गया है, राजप्पा सारे लड़कों में कहता फिरता। पर लड़के भला कहाँ उसकी बातों पर ध्यान देते। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था, वह लड़कों को दिखाया करता। सुबह पहली घंटे के बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेर कर एल्बम देखा करते। आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का जमघट लगा रहता। जमघट मतलब घेरा। कई लोग टोलियों में उसके घर तक हो आए। नागराजन शांतिपूर्वक सबको अपनी एल्बम दिखाता, पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता। लड़के बस देखकर खुश होते। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो राजप्पा है वो अपनी मेहनत से टिकट एल्बम बनाता है, जबकि नागराजन को उसके मामा क्या हैं जो सिंगापुर से हैं, वो एक एल्बम गिफ्ट करते हैं। पहले राजप्पा की एल्बम को पसंद किया जाता था, अब नागराजन की एल्बम को पसंद किया जाने लगा। और सुबह जो पहली घंटी होती है कि पहला पीरियड होता है और आधी छुट्टी का जो वक्त होता है कि लंच टाइम होता है, तब तक जो क्लास के बच्चे थे, लड़के थे, वो नागराजन को ऐसे घेरे रहते। और कई लोग तो इतने आकर्षित थे कि टोलियों में उसके घर तक पहुंच जाते थे एल्बम को देखने के लिए। नागराजन किसी को एल्बम छूने नहीं देता था। एल्बम को अपनी गोद में रख लेता, एक एक पन्ना पलटता और सब एल्बम देखकर खुश हो जाते थे। और तो और कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थी, यानी कि जिज्ञासु थी। पार्वती लड़कियों की अगुआ बनी, यानी कि उनकी हेड बनी और एल्बम मांगने आई। लड़कियों में भी तेज तर्रार मानी जाती थी, यानी कि वो सभी लड़कियों में तेज थी। नागराजन ने कवर चढ़ाकर एल्बम पार्वती को दे दिया, यानी कि उसे दे दिया, पार्वती को दे दिया। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रही, फिर उसे वापस कर दिया। एल्बम का क्रेज इतना ज़्यादा था क्लास में कि लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थी। पार्वती लड़कियों की हेड बनी और नागराजन से एल्बम मांगने गई। नागराजन ने एल्बम को अच्छे से कवर किया और उन्हें दे दिया। लड़कियों ने शाम तक एल्बम देखी, फिर वापस कर दी। अब राजप्पा की एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था। वाकई उसकी शान अब घट गई थी।
राजप्पा के एल्बम की लड़कों में काफ़ी तारीफ रही थी। मधुमक्खी की तरह उसने एक ही टिकट जमा किए थे। उसे तो बस यही एक धुन सवार थी। सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता, टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता, 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले एक फिनलैंड का टिकट लेता, 2 पाकिस्तान के बदले एक रूस का। बस शाम जैसे घर लौटता, बस्ता कोने में पटक कर अम्मा से चबेना लेकर नेकर की जेब में भर लेता और खड़े खड़े कॉफ़ी पीकर निकल जाता। 4 मील दूर अपने दोस्त के घर से कनाडा का टिकट लेने पगडंडियों में होकर भागता। अब यहाँ पे राजप्पा के एल्बम की बात हो रही है, उसने कितनी मेहनत से एल्बम बनाई थी। अब जब से नागराजन की एल्बम आई थी तो राजप्पा की एल्बम को पूछने वाला कोई नहीं था। अब उसकी वैल्यू कम हो गई थी। जब राजप्पा की एल्बम थी, नागराजन की एल्बम आने से पहले उसकी काफ़ी तारीफ हुआ करती थी। जो राजप्पा है वो मधुमक्खी की तरह, मधुमक्खी का क्या स्वभाव होता है, जैसे कि वो फूल फूल पर घूमती है और अच्छा अच्छा रस इकट्ठा करके शहद बनाती है। उसी तरह राजप्पा ने भी क्या किया था कि उसे एक टिकट कलेक्शन का इतना चाव था, इतना उसको धुन सवार थी कि वो एक एक लड़के की घर जाकर, जिसे जैसे उसको टिकट कलेक्शन का शौक था और जो बाकी लड़के थे जिनको यही शौक था, वो उनके घर जाता और उनसे टिकट लेता था। उसने क्या ट्रिक निकाली हुई थी कि जैसे उसके पास ऑस्ट्रेलिया की टिकट ज़्यादा है कि तुम उससे 2 ऑस्ट्रेलिया की टिकट ले लो और बदले मुझे एक फिनलैंड का टिकट दे दो। 2 पाकिस्तान की टिकट के बदले वो रूस का टिकट ले लेता था। उसने ऐसी ट्रिक यूज़ कर रखी थी कि जो एक्स्ट्रा टिकट थी वो बाकी बच्चों को दे देता था और उनके बदले में जो उसको चाहिए होती थी वो मांग लेता था। तो उसको इतनी धुन सवार थी, जैसे ही वो शाम को आता, बस्ता स्कूल से आता तो बस्ते को कोने में पटक कर और अपनी अम्मा से चबेना, चबेना मतलब चने, एक तरह का ड्राई फ्रूट होते जैसे कि बादाम होते हैं, पहले चने खाया करते थे, चने को नेकर की जेब में भर लेता और कॉफ़ी भी खड़े खड़े पीता था। और अपने एक दोस्त के घर से कनाडा का टिकट लेने वो 4 मील दूर गया था। कैसे गया था? पगडंडियों से होकर भागता हुआ। पगडंडी क्या होती है? खेतों के बीच में से एक रास्ता होता है जो बिल्कुल पतला सा रास्ता होता है, मतलब बना होता है, और उससे भागता भागता वो जा रहा था। 4 मील दूर तक गया सिर्फ एक कनाडा की टिकट के लिए। स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। सरपंच के लड़के ने उसकी एल्बम को 25 रुपये में खरीदना चाहा था, पर राजप्पा नहीं माना। घमंडी कहीं का, राजप्पा बड़बड़ाया था। फिर उसने तीखा जवाब दिया था, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो 30 रुपये। सारे लड़के ठहाके मारकर हंस पड़े थे। जो एल्बम था राजप्पा को काफ़ी फेमस हो गया था, सबसे बड़ा था। और जो सरपंच का लड़का था उसने एक सौदा करना चाहा कि तुम मुझे अपनी एल्बम दे दो, बदले में 25 रुपये ले लो। लेकिन राजप्पा ने उसकी बात नहीं मानी। राजप्पा को लगा कि वो पैसे वाला है, सरपंच का लड़का है, तो वो घमंडी है और अपने पैसों के बल पे कुछ भी ले लेगा। फिर राजप्पा ने उस सरपंच की लड़की को तीखा सा जवाब दिया कि तुम्हारे घर में जो प्यारी सी लड़की है ना, तुम उसे 30 रुपये दे दो, वो खुश हो जाएगी। सारे लड़के थे वो जोर जोर से हंस पड़े। पर अब उसकी एल्बम की बात तक नहीं करता, और तो और सब उसके एल्बम की तुलना राजन के एल्बम से करने लगे हैं। सब कहते हैं राजप्पा का एल्बम फिसड्डी है, फिसड्डी मतलब बेकार हो चुका है, पुराने टाइम का है। अब क्या प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, ये थी पास्ट की बातें कि उसकी कितनी वैल्यू थी। अब हम कर रहे हैं प्रेजेंट की बात। अब नागराजन और जो राजप्पा है उसकी एल्बम की हम कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पे जो क्लास के लड़के थे वो राजप्पा की और नागराजन की एल्बम की तुलना करते हैं और कहते हैं राजप्पा का जो एल्बम था वो तो फिसड्डी था, बेकार था। पर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की, लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते वह नीची आंखों से देख लेता। सचमुच नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा था, पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे। पर खुद उसका एल्बम ही कितना प्यारा था, उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा। एल्बम के पहले पृष्ठ यानी कि पहले पेज पर मोती जैसे अक्षरों में उसकी मामा ने लिख भेजा था। अब जो राजप्पा है उसने कभी भी नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा प्रकट नहीं की, लेकिन जब दूसरे लड़के देख रहे होते तो वो चुपके से देख लेता था। तो उसे लगता था कि सच में नागराजन का जो एल्बम है बहुत ही प्यारा है। पर वो सोचता था कि जितने टिकट मेरी एल्बम में हैं उतने नागराजन के एल्बम में नहीं हैं। उसको अपना एल्बम भी खूब प्यारा लगता था। और जो नागराजन के जो मामा थे उन्होंने उसको गिफ्ट की थी,
उस एल्बम के पहले पेज पर मोती जैसे सुंदर सुंदर अक्षरों में क्या लिखा था? A.M. नागराजन उसका नाम। इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। बेशर्म मतलब निर्लज। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए एल्बम मेरा है रहेगा। अनंत काल यानी कि जिसका कभी अंत न हो, कि जब तक दुनिया रहेगी तब तक ये एल्बम मेरा रहेगा। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया। लड़कों को ये बात इतनी अच्छी लगी तो सभी ने अपनी एल्बम में ये बात लिख दी। लड़कियों ने झट कॉपियों किताबों में टीप लिया, यानी कि उसको कॉपी कर लिया। तो जो लड़के थे उन्होंने तो एल्बम में लिख लिया, और जो लड़कियां थी उन्होंने अपनी स्कूल की जो कॉपियां थी और जो किताबें थी उसके अंदर लिख लिया। तुम लोग ये नकल क्यों करते हो, नकलची कहीं की। राजप्पा ने लड़कों को घुड़की दी। घुड़की मतलब ऐसे गुस्से में कहा। सब चुप रहे, पर कृष्णन ने से रहा नहीं गया। जा जा, जलता है ईर्ष्यालु कहीं का। मैं काहे को जलूं, जले मेरा तेरा खानदान। मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है। राजप्पा ने शान बघारी। तुम लोग नकल क्यों करते हो। अब जो राजप्पा है वो देखता है कि जब सभी क्लास के लड़के और लड़कियां हैं वो जो ऊपर वाला पेज था ना उसकी जो लाइन है उसको कॉपी कर रहे होते हैं, तो वो कहता है कि तुम इस तरह की नकल क्यों करते हो, नकलची कहेंगे कि दूसरों की कॉपी करना अच्छी बात नहीं है। तो सभी चुप रहते हैं, पर उसमें एक लड़का होता है कृष्णन, उससे चुप रहा नहीं जाता, बोल देता है कि तुम तो उससे जलते हो, ईर्ष्यालु कहीं की। तो जो राजप्पा है वो अपनी शान बिखेरते हुए कहता है, अपनी शान दिखाते हुए, मैं काहे को जलूं, तेरा खानदान जले। मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है। तो वो अपनी चीज़ को ही अच्छी बताता है कि उसकी एल्बम मेरी एल्बम के आगे कुछ भी नहीं है, मेरी एल्बम उसकी एल्बम से कहीं ज़्यादा अच्छी है। अरे उसके पास जो टिकटें हैं वह है कहीं तेरे पास, सब क्यों, बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे पानी भरोगे, हाँ, कृष्णन ने छेड़ा। जो कृष्णन है वो राजप्पा को छेड़ते हुए कहता है कि अरे उसके पास जो टिकटें हैं ना वो तुम्हारे पास कहीं है भी नहीं। अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो मुझे अपने इंडोनेशिया की टिकट दिखा दो तो मैं मान जाऊंगा, पर मेरे पास जो टिकट है वह कहाँ है उसके पास। राजप्पा ने फिर ललकारा। तो राजप्पा कृष्णन को जवाब देते हुए कहता है कि मेरे पास जो टिकट है अगर उसके पास है तो तुम मुझे दिखा दो, उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो। कृष्ण भी कम नहीं था। और फिर कृष्ण ने इसको जवाब देते हुए कहा कि जो नागराजन की एल्बम में जो टिकट लगी हुई है तो मुझे वही टिकट अपने एल्बम में दिखा दो तो मैं भी मान जाऊंगा। तो ठीक है, 10 रुपये की शर्त, मेरे वाली टिकट दिखा दो। तो जो राजप्पा है वो कृष्णन को बोलता है कि ठीक है, हम दोनों में 10 रुपये की शर्त लगती है कि जो मेरी एल्बम में टिकट है वो तुम नागराजन की एल्बम में दिखा दो। तुम्हारा एल्बम कूड़ा है, कृष्णन चीखा। हाँ हाँ कूड़ा। लड़के जैसे कोरस गाने लगे। तो कृष्णन है वो चीखता हुआ कहता है तुम्हारा एल्बम तो कूड़ा है, बेकार है। हाँ हाँ कूड़ा। तो लड़के जो थे क्लास के सभी लड़के एक जैसे सुर में गाने लगे, जैसे कूड़ा है कूड़ा है। तो ये होता है कोरस, यानी कि किसी चीज़ को एक ही लय में गाना। राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे हैं। सिंगापुर से आए इस एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया, पर दोनों में कितना अंतर है, लड़की क्या समझेंगी। अब जो राजप्पा है वो अपने मन को समझाते हुए कहता है कि इन लोगों से बातें करना एल्बम के बारे में फालतू है। इनको क्या पता कि मुझे इस एल्बम को बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितनी मेहनत और लगन से मैंने टिकट इकट्ठी की थी। नागराजन को तो सिर्फ एक गिफ्ट में मिल गया और वो एक ही दिन में फेमस हो गया, मशहूर हो गया, लेकिन मुझे एल्बम बनाने में दिन रात एक करना पड़ा, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। तो ये लड़के क्या समझेंगे कि मेहनत से जो चीज़ कमाते हैं और जो हमें उपहार में चीज़ मिलती है, दोनों में कितना फ़र्क होता है। राजप्पा मन ही मन कूद रहा था। कूद मतलब था अंदर अंदर जल रहा था या गुस्सा हो रहा था। स्कूल जाना अब खलने लगा था। अब उसको स्कूल जाना अब अच्छा नहीं लगता था। लड़कों के सामने जाने में शर्म आने लगी थी। अब उसे जो क्लास के उसके जो फ्रेंड्स थे वो भी उससे अच्छे से बातें नहीं करते थे, तो उसको शर्म जाने में शर्म लगती थी। आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता, परंतु अब घर घुसा हो गया हो। तो जो राजप्पा था वो मंडे टू फ्राइडे तो काम करता था, स्कूल जाता था, लेकिन शनिवार और इतवार यानी कि रविवार को वो बाकी टिकट की खोज में लगा रहता। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता, रात को लेट जाता। सहसा जाने क्या सोचकर उठता, ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता और एक बार पूरा देख जाता। उसे एल्बम से चिढ़ होने लगी थी। उसे लगा एल्बम वाकई कूड़ा हो गया है। तो उसे
उसके अंदर इतना गुस्सा हो गया था कि उसे अपनी खुद की एल्बम अच्छी नहीं लगती थी। वो अपनी एल्बम को कई बार दिन में देखता, पलटता। उससे कई बार गुस्सा आता कि शायद सचमुच में एल्बम अब पुरानी हो गई है, बेकार हो गई है। उस दिन शाम उसने जैसे तय कर लिया था, वह नागराजन के घर गया। अब कोई कितना अपमान सहे, नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा। बस ही ना, वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं, एक ही टिकट की क्या कीमत होती है। वह भला क्या समझे, सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा वह उतना ही कीमती होगा, या फिर सोचता होगा बड़े देश का टिकट कीमती होगा, वह भला क्या समझे। तो उसको इतना मन में गुस्सा था कि उसने तय कर लिया कि वो नागराजन के घर जाएगा। आखिर वो अपमान कितना सही। तो वो सोचता है कि नागराजन को तो एल्बम अचानक से गिफ्ट में मिल गई और वो रात ही रात फेमस हो गया। उसे क्या पता कि टिकट जमा करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। वो क्या सोचता होगा कि नागराजन की जितनी बड़ी टिकट होगी उतनी बड़ी उसकी कीमत होगी, या फिर बड़े देश की टिकट होगी वो महंगी होगी। उसके पास जितने भी फालतू टिकट है उन्हें टरकाकर उससे अच्छी टिकट झाड़ लेगा। कितनों को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया है, कितनी चालबाजी करनी पड़ती है। नागराजन भला किस खेत की मूली। तो जो राजप्पा था वो मन ही मन प्लानिंग कर रहा था, योजना बना रहा था कि मेरे पास जो भी फालतू टिकट है मैं उन्हें नागराजन को दे दूंगा और उसके बदले में उससे अच्छी टिकट ले लूंगा। कितने लड़कों तो उसने ऐसे ही उल्लू बनाया था। जैसे कि बताया था ना स्टार्टिंग में कि 2 ऑस्ट्रेलिया की टिकट के बदले उसने फिनलैंड का टिकट लिया, 2 पाकिस्तान की टिकट के बदले रूस का टिकट लिया। तो उसने ऐसे अपने फालतू टिकट को साइड लगा के और जिसको चाहिए थी वो टिकट वो खरीद लेता था। तो कहता है कि नागराजन किस खेत की मूली है, वो भी थी उन्हीं जैसे लड़कों में से है। मैं उसको भी आसानी से बेवकूफ़ या उसको उल्लू बना दूंगा। राजप्पा नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर गया। चूंकि वह अक्सर जाया करता था सो किसी ने नहीं टोका। जो राजप्पा है और जो नागराजन है वो एक ही क्लास में पढ़ते हैं। तो जो राजप्पा है वो नागराजन के घर जाया करता था। तो वो जब उसके घर गया तो उसके कमरे में ऊपर चला गया। जो राजप्पा है वो नागराजन की क्लास में पढ़ता था, तो वो उसके घर पे आया जाया करता था। तो किसी ने उससे पूछा नहीं, इसलिए वो मतलब किसी ने उसके नहीं पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो राजप्पा नागराजन के घर जाकर उसके ऊपर वाले कमरे में जाकर बैठ गया। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन की मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। तो जब वो नागराजन के कमरे में गया तो उसकी स्टडी टेबल के पास कुर्सी पड़ी थी, वो वहीं पर बैठ गया। कुछ देर के बाद जो नागराजन की बहन, उसका नाम क्या है, कामाक्षी, वो ऊपर आती है। भैया शहर गया है। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा, उसने पूछा। तो कामाक्षी बोलती है कि जो नागराजन हैं, जो भैया, वो तो शहर गए हुए हैं। और फिर वो राजप्पा से पूछती है क्या तुमने भैया का एल्बम देखा। राजप्पा को हाँ कहने में हेकड़ी हो रही थी। तो वो हाँ नहीं कहता, मतलब हूँ में गर्दन हिला देता है, लेकिन वो हाँ कहने में उसको हेकड़ी मतलब उसकी कहते ना इज्जत कम हो रही थी। बहुत सुंदर एल्बम है ना, सुना है स्कूल भर में किसी के पास इतना बड़ा एल्बम नहीं है। तुमसे किसने कहा। भैया ने, वह कुड़ गया। तो कामाक्षी कहती है कि जो भैया की एल्बम है वो बहुत सुंदर है। वो पूछती है, वो कहती है मैंने सुना है कि स्कूल भर में किसी के पास इतनी बड़ी एल्बम नहीं है। तो राजप्पा कहता है कामाक्षी से, तुमसे किसने कहा। वो कहती है भैया ने। तो जो राजप्पा वो कूड़ गया ना, कि उसको और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया। बड़े से क्या मतलब हुआ। वो कहते हैं ना कि स्कूल भर में किसी के पास इतना बड़ा एल्बम नहीं है। वो कहता है बड़े से क्या मतलब हुआ, आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया। तो वो चिढ़ते हुए कहता है कि अगर वो साइज में बड़ा है तो सचमुच एल्बम बड़ा हो गया। उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी। उसने जिस तरह से बात बोली तो साफ था कि उसको इस बात से चिढ़ थी कि वो फेमस हो गया है। कामाक्षी कुछ देर तक वहीं रही, फिर नीचे चली गई। कामाक्षी कुछ देर तक वहीं रही, फिर नीचे चली गई। राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा। जो कामाक्षी वो कुछ देर तक तो वहीं पे रही, फिर क्या हुआ, वो नीचे चली जाती है। तो जो राजप्पा है, जो वहाँ पे स्टडी टेबल पे जो बहुत सारी बुक हैं उनको टटोलने लगते हैं, कि वो ऐसे मतलब देखने लगते हैं कि किस सब्जेक्ट की कौन सी बुक है। अचानक उसका हाथ दराज के ताले से टकरा गया। उसने ताले को खींचकर देखा तो जो उसका हाथ था वो दराज, जैसे ना ड्रॉर बनी होती है, तो उसने देखा कि जो ड्रॉर था, खींचकर देखा तो बंद था। क्यों ना उसे खोलकर देख लिया जाए। मेज पर से उसने चाबी ढूंढ निकाली। तो उसने मन में सोचा क्यों ना मैं दराज खोलकर देखूं। तो मेज पर चाबी पड़ी थी और उसे वो चाबी मिल गई। सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार झांक कर देखा, फिर जल्दी में दराज खोली। एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था।
तो दराज खोलने से पहले वो क्या करता है, सीढ़ियों में पास जाकर देखता है कि कोई आ तो नहीं रहा। फिर वो जल्दी से दराज खोलता है और एल्बम क्या दराज में ऊपर ही रखी होती है। पहला पेज खोला, पहला पृष्ठ खोला था, पहला पेज खोला, उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा। क्या लिखा होता, AM राजन, जो था ना वो स्टार्टिंग में आपको बताया था कि इस पुस्तक को चुराने वाला बेशर्म होगा, जब तक घास हरी होगी, सूरज पूरब से निकलेगा, पश्चिम में अस्त होगा, तब तक ये किताब मेरी है और मेरी रहेगी। वो जो लाइनें थी वो उसने पढ़ी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा क्योंकि वो गलत काम कर रहा था। एल्बम को झट कमीज के नीचे खोस लिया। तो उसने क्या किया, एल्बम को अपनी कमीज के अंदर डाल लिया और दराज बंद कर दिया। दराज को उसने लॉक कर दिया। सीढ़ियाँ उतरकर घर की ओर भागा। फिर उसने वो एल्बम चुरा ली और एल्बम चुराकर राजन के घर से वो भाग गया और अपने घर की तरफ चला गया। बच्चों, ये थे हमारे आज की वीडियो जिसमें हमने पढ़ा टिकट एल्बम पार्ट 1 के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो एल्बम था वो राजप्पा जो है वो नागराजन से चुरा लेता है और उसकी बात की कहानी हम बाद में पढ़ेंगे। आपको आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आपको किस चीज़ को कलेक्शन करने का शौक़ है। जैसे कि कई बच्चों को टिकट कलेक्शन का शौक़ है, कई बच्चों को पुराने जो नोट होते हैं उनको इकट्ठा करने का शौक़ है, और जैसे मेरा बेटा है उसे गाड़ियों का शौक़ है, जैसे हॉट व्हील्स की जो कार आती है या जो की रिंग्स होती है उसका वो कलेक्शन करता है। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको किस चीज़ की कलेक्शन का शौक़ है। धन्यवाद।